अपना स्टेटस नहीं चेक किया है शाम तक, कल और आज, वे भी सभी अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। आपका पैसा यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। जिनका पैसा शो हो रहा है और अकाउंट में नहीं आया है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका पैसा 100% 31 मार्च तक आ जाएगा उनके अकाउंट में। यदि आपका कुछ इस प्रकार शो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टेटस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एकेडमिक अलाउंस फीस रेम्बर्समेंट, ये आप देख सकते हैं 8,000 रुपये और स्टेट शेयर 3200 रुपये, यानी इनका टोटल जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आना है वो 8,000 आएगा। स्टेट का जो शेयर है यानी हिस्सा वो 3200 रुपये है, यानी 3200 इनका एक अलग इंस्टॉलमेंट आएगी और अलग इनका पैसा आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि SC और ST वालों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इनको 2 किस्तों में पैसा आता है। तो पहले राज्य सरकार द्वारा और बाद में केंद्र सरकार द्वारा पैसा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, पहले केंद्र दे दे या पहले राज्य। लेकिन हालांकि ऐसा तो दोस्तों कम ही सिचुएशन होता है, पहले राज्य सरकार ही पैसा देगी फिर केंद्र सरकार। तो यदि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप सभी का केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक पैसा सभी का आ जाएगा, SC ST वालों का। अब हम बात कर लेते हैं जिनका पैसा इस प्रकार कुछ शो रहा है, चाहे आप ST के हों, चाहे ST के हों, चाहे OBC के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे आप जनरल के हों, क्योंकि यहाँ पर सभी की बात मैं करने वाला हूँ। अब ये दोस्तों काफ़ी छात्र छात्राओं का स्टेटस कल से शो हो रहा है, तो काफ़ी छात्र घबराए हुए हैं कि सर हमारा यहाँ पर पैसा शो हो रहा है पर हमारे अकाउंट में नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं सभी कैटेगरी को एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका पैसा दोस्तों 100% जिनका शो हो रहा है वो आपके अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ताज़ा इन्फॉर्मेशन को आप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पर आपको जो भी दिक्कत आती है वहाँ पर आप झिझक कमेंट करें और वहाँ पर आपको 100% रिप्लाई मिलने वाला है। तो जिनका पैसा इस प्रकार कुछ शो हो रहा है इनका पैसा इतना दोस्तों आएगा, क्योंकि जितना यहाँ पर पैसा आपका शो हो रहा है करंट स्टेटस में इतना ही पैसा आपको आएगा। यदि अभी नहीं आया तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 31 मार्च तक आप सभी का 100% पैसा आएगा। तो यदि आप इस प्रकार आपका स्टेटस दिख रहा है, देख सकते हैं इनका टोटल जो है 50,000 रुपये आने वाला है, 7,000 रुपये अलग है और ये बाकी इनका अलग अलग है। दोस्तों ये आपका बैंक अकाउंट जो आपका रजिस्टर्ड है आधार से, आप उसके बैंक अकाउंट में आपका चला जाएगा। आपके अकाउंट कई भी हो सकते हैं दोस्तों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। तो जो भी आपका अकाउंट आधार से लिंक है यानी NPCI से मैप्ड है वहाँ पर चला जाएगा। आपका पैसा 31 मार्च तक 100% आ जाएगा। बहुत से छात्रों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर SC ST वालों का फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, बाकी का OBC जनरल माइनॉरिटी का एक ही इंस्टॉलमेंट में दोस्तों पैसा आने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा कम आया है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों कम पैसा आने का रीज़न ये रहा है कि इस बार यदि आपके कैटेगरी के पास पैसा कम यदि दोस्तों है तो यहाँ पर आपका पैसा कम आएगा। क्योंकि ज़्यादातर इस स्थिति में देखा गया कि OBC वालों का पैसा काफ़ी कम आ रहा है। तो इसमें दोस्तों क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से जितना भी फंड होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपका पैसा बांटा जाएगा। तो इस बार OBC कैटेगरी का काफ़ी पैसा कम आ रहा है, जनरल वालों का भी पैसा लगभग फीस के हिसाब से नहीं आ रहा है, लेकिन आधा आ रहा है या 70% आ रहा है। SC का तो लगभग 80-90% आ ही जाता है। OBC का लगभग यहाँ पर 50% भी पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा देखा गया है। और माइनॉरिटी वालों का अभी पैसा कुछ ही बच्चों का आया है, ज़्यादातर पैसा PMS दोस्तों पर शो हो रहा था। आज कुछ लोगों का पैसा आया है, देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आप देख सकते हैं 25 मार्च 2025 को यहाँ पर 6,570 रुपये आया है। काफ़ी छात्रों का पैसा आज आया है, ये आप डेट देख सकते हैं। अलग अलग दोस्तों यहाँ पर पैसा आ चुका है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। तो ऐसा नहीं है, कुछ बहुत कम ही लोगों का इक्का दुक्का का पैसा दोस्तों आया है। कल भी यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों का आया था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं आया दोस्तों। ये जो पहले PFS पर पैसा जिनका लगा हुआ था उनका आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत से छात्रों का फॉर्म अभी भी वेरीफाई दिखा रहा है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, बैंक से भी वेरीफाई है, यानी सब जगह से इनका वेरीफाई है, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें दोस्तों क्योंकि हम आप सभी को यही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का फॉर्म वेरीफाई करने की डेट जो थी 5 मार्च तक थी। 5 मार्च तक आप सभी का फॉर्म वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपका पैसा समाज कल्याण विभाग से पैसा आपका जो है
लखनऊ एनआईसी को भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेटस वेरीफाई होने के बाद। तो ये आपका जैसे ही भेजा जाता है उसके बाद आपका पैसा यहाँ पर 31 मार्च तक आने की बात, क्योंकि जो बताया गया था ऑफिशियल डेट में वो 22 मार्च तक थी कि यहाँ पर 22 मार्च तक आप सभी का पैसा आ जाएगा। बट अभी देख सकते हैं कि आप सभी लोगों ने देखा कि पैसा अभी 22 मार्च को कम ही पैसा आया है। लगभग 20 से 30% ही ऐसे बच्चे होंगे जिनका पैसा आया है। किसी किसी कैटेगरी का तो बिल्कुल पैसा ही नहीं आया, एक का दुक्का का ही आया है। तो इसमें अब हम कह सकते हैं कि 31 मार्च दोस्तों, आज 25 मार्च हो चुकी है और 31 मार्च तक यानी 5 दिन में जितने भी बचे हुए छात्र हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई है या अन्य प्रकार का कुछ भी स्टेटस शो हो रहा है उनके में, तो उनका पैसा यहाँ पर 31 मार्च तक पैसा 100% आ जाएगा। जिनका करंट स्टेटस में पैसा शो हो रहा है उनका उनके अकाउंट में आ जाएगा। जिनका वेरीफाई है तो उनका यहाँ पर पैसा भी 31 मार्च को आ जाएगा। वो अपना टेंशन ना लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, लगभग 5 से 6 दिन। तो यहाँ पर आप सभी का पैसा आ जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 31 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन दिक्कत है जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग शो हो रहा है तो उनका क्या होगा। तो सभी वेरीफाई वालों का 31 मार्च तक आ जाएगा। आप दोस्तों वेट कर लीजिए, आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं, अब 31 मार्च तक भी वेट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम इतना ही बता सकते हैं जो भी यहाँ पर नोटिस आई थी, क्योंकि यहाँ पर 22 मार्च तक बताया गया था सभी का पैसा आ जाएगा, लेकिन 22 मार्च तक नहीं आया है। तो आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल का जो लास्ट वर्ष होता है, यानी वित्तीय वर्ष जो आपका पैसा भेजने का होता है वो 31 मार्च तक होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी आप सभी को पता है कि ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी वालों का 31 मार्च तक ही पैसा आएगा। यदि आ रहा है तो आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप सभी को पता है कि पिछली बार कुछ बाद में पैसा भी आया था अप्रैल मंथ में, क्योंकि यहाँ पर डेट बढ़ाया गया था जिनका नहीं आ पाया था। तो इस बार का अभी क्या कुछ नोटिस आती है, अभी फिलहाल के लिए कोई नोटिस नहीं है ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी वालों के लिए। यहाँ पर एससी एसटी वालों का तीसरा चरण अभी बाकी है, तो उनका 31 मार्च तक आवेदन होगा। और जिनका पेंडिंग है फॉर्म, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ओबीसी और जनरल वाले और माइनॉरिटीज़ के और एससी एसटी वालों का फॉर्म अभी भी पेंडिंग हो रहा है। तो इनका क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका फॉर्म जो है समाज कल्याण विभाग से स्टेटस अपडेट नहीं किया गया। जैसे ही यहाँ पर स्टेटस अपडेट होता है तो यहाँ पर आपका पैसा 100%, क्योंकि दोस्तों आपका स्टेटस अपडेट करने की दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आपका फॉर्म फिर से डेट बढ़ाई गई थी 17 मार्च, 13 से 17 मार्च की गई थी वेरीफाई करने की। लेकिन इसके बीच में कोई भी स्टेटस में बदलाव देखने को नहीं मिला 13 से 17 के मार्च के बीच, जो जैसा कि नोटिस आया। तो इसमें अभी देखना है कि 31 मार्च तक हो सकता है कोई स्टेटस में अपडेट हो। यदि नहीं होता है तो इसके लिए भी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसा जो कुछ नोटिस आया था, क्योंकि 17 मार्च तक आया था नोटिस, 21 फरवरी को नोटिस आया और 13 से 17 मार्च के बीच बताया गया कि आपका फॉर्म फिर से समाज कल्याण विभाग से पेंडिंग वालों का और सस्पेक्ट वालों का फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोई भी स्टेटस यहाँ पर 13 से 17 के बीच में अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, ना तो अपडेट हुआ है। तो अभी आपको देखना है कि क्या यहाँ पर 31 मार्च तक अपडेट होता है या नहीं होता। नहीं होता तो दोस्तों इसके लिए कोई नया सोल्यूशन आने वाला अगला आने वाले समय में। लेकिन अब क्या है दोस्तों, वेट ही करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब जिनका पीएफएस पर जिनका पैसा दोस्तों शो हो रहा था उनका यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे आपकी ये ऑफिशियल जो वेबसाइट थी वो आपकी, तो यहाँ पर आप कैटेगरी एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे टिक करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल करके यहाँ पर सर्च पर टिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड अभी शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड शो होने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों ये इस साइड पे पेमेंट नहीं शो होगा, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पहले पीएफएस पर आपका पैसा शो हो रहा था लेकिन यहाँ पर अब चेक करने पर पैसा नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का पैसा है। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टेटस पे चेक किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं 2301-153। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो पिछला स्टेटस मैंने जो यानी चेक किया था पीएफएस पर, जो भी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला पेमेंट जो पिछले बार यहाँ पर शो हो रहा था अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जो है दूसरे जो पीएफएस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। तो यदि आपका ऐसा भी इस प्रकार शो हो रहा है और पहले आपका पैसा शो हो रहा था तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो वेबसाइट अलग थी, ये अलग है। क्योंकि ये सर्वर एरर के कारण है आपका पैसा यदि शो हो रहा था पहले पीएफएस पर तो यहाँ पर आपका पैसा 100% आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपका करंट स्टेटस में यदि पैसा शो हो रहा तो आपका पैसा आएगा 100%। यदि कुछ और शो हो रहा है या जो भी शो हो रहा तो उसके लिए यहाँ पर अलग बात है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जिनका स्टेटस रिजेक्ट हो गया है, यानी दोस्तों पैसा फीफस से रिजेक्ट हुआ है या जिनका बैंक से रिजेक्ट हुआ गया है, तो उनको क्या करना है। और यहाँ पर हम ब्लॉक स्टेटस वालों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनका स्टेटस ब्लॉक कर दिया गया यहाँ से डिजिटल हस्ताक्षर से। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक यदि आपका किस वजह से किया गया है, क्या रीजन है, अपने कॉलेज से और अपनी यूनिवर्सिटी से जानकारी ले लें। 31 मार्च तक यदि आपका सही दोस्तों ये होता है ब्लॉक वाला, तो आपका पैसा आ जाएगा, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर नहीं आने वाला है ब्लॉक वालों का। तो ये आपकी गलती है या कॉलेज वालों की गलती है दोस्तों, ये अपने कॉलेज से ही जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पैसा आपका नहीं आएगा यदि आपका दोस्तों ब्लॉक हो चुका है स्टेटस। यदि आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार पैसा भेज करके दोस्तों, ज़्यादा पैसा भेज करके या पैसा से किसी कारणवश यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो चुका है एक बार फीफस से, तो यहाँ पर आपका दोबारा से पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा 100%। ये दोस्तों कोई भी दिक्कत होने वाली इसमें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इनका देख सकते हैं 21 मार्च को पैसा भेजा गया, पर इनका जो है बैंक से रिजेक्ट हो गया, यानी पेमेंट फाइल्ड हो गया है। इनका यहाँ पर सब कुछ अप्रूवल था, यानी पेंडिंग हो, ट्रेजरी सिग्नेचर पेंडिंग था, यहाँ पर इनका पैसा भेजा गया देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रीजन हो रहा है कि बैंक रीजन, क्योंकि यदि आपका जब पैसा आपका रिजेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर रीजन शो हो जाएगा कि रिजेक्ट का क्या कारण है। तो यहाँ पर इनका आधार से जो देख सकते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पर इनका मैप नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके रजिस्टर्ड अकाउंट में पैसा आएगा। तो यदि आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपका पैसा 100% रिजेक्ट होगा दोस्तों। मैंने बहुत पहले यहाँ पर बताया था कि आप सभी अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करा लें, NPCI से सत्यापित करा लें। तो अभी आप जिनका नहीं है अपना जल्द से जल्द करा लें दोस्तों। अब यहाँ पर आपका पैसा दोबारा से भेजा जाएगा यदि आपका सब कुछ एक्टिव है। जिनका इस प्रकार स्टेटस शो रहा है तो अपने बैंक से ले जाकर के स्टेटस जमा कर दें, वहाँ पर बैंक मैनेजर को दिखा दें कि हमारा सही ये प्रॉब्लम है, ये हमारा कंप्लीट नहीं है, हमारा ये सही करिए, एक्टिव करिए, अपना लेन देन रखें, लिमिट ना रखें दोस्तों, लिमिट न लगी हो, क्योंकि लिमिट आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वा लें, तभी आप यहाँ पर पैसा आ जाएगा। अदरवाइज ये रिजेक्ट हो गया तो दोस्तों पैसा दोबारा आने में दिक्कत होगी। तो अभी के लिए दोस्तों यही अपडेट है। जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा था या पेमेंट पर पैसा शो हो रहा था, सबका यहाँ पर जिनका वेरीफाई है उन सभी का पैसा दोस्तों 31 मार्च तक आ जाएगा, सभी वेट कर लीजिए।